हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाई पॉइंट। और यार ये हमारा वीडियो है क्लास 11th के चैप्टर सेल का लेक्चर नंबर 2। हमने लेक्चर 1 पहले अपलोड कर दिया, अगर आपने देखा तो प्लीज़ उसे देख ले, ये उसके कंटिन्यूशन में चल रहा है। तो देखो अपन ने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या देख लिया था। अपन ने वहाँ पर सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि सेल क्या होता है, सेल को बनाने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में, और ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद अपन ने सेल की डेफिनेशन देखी। फिर अपन ने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या क्या काम कर सकते हैं। फिर अपन ने देखी डिस्कवरी ऑफ सेल, जिसमें हमने कुछ साइंटिस्ट के नाम देखे, जैसे रॉबर्ट हुक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, जीएन रामाचंद्रन। और फिर हमने देखी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में किस किस का योगदान था, जैसे कि मैथियास शिल्डन। फिर श्वान ने एक लाइन दी, यानी एक स्टेटमेंट दिया, जो क्या था कि एनिमल एंड प्लांट इज़ मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट, यानी कि एनिमल्स और प्लांट जो है किसके बने, सेल और उसके प्रोडक्ट्स के। यही क्या थी, सेल थ्योरी। पर सेल थ्योरी का एक ड्रॉबैक भी था कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि नए ऑर्गेनिजम्स नए सेल्स कैसे बन रहे हैं। फिर उसको एक्सप्लेन किया किसने, रुडोल्फ विर्चोव ने। फिर अपने पास सेल थ्योरी की मॉडिफिकेशन आई, अपने पास दो स्टेटमेंट आए। पहला क्या कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट्स। फिर दूसरी स्टेटमेंट जो कि मॉडिफिकेशन थी, वो क्या थी कि ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल थ्योरी के कुछ एक्सेप्शंस क्या थे, वायरस और वायरॉइड्स। यहाँ तक अपन ने लेक्चर 1 में देख लिया। अब लेक्चर 2 में अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर 2 में अपन देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सेल, यानी कि सेल का एक ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो देखो, जो अगर मैं बात करूं कि लाइफ पे जब जब अर्थ पे लाइफ की स्टार्टिंग हुई, तो पहला कौन सा सेल आया, प्रोकैरियोटिक सेल आया, यूकैरियोटिक सेल आया। जो फर्स्ट सेल जो इवॉल्व हुआ था वो था प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अपन ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में बेसिक सा डिफरेंस देखा है, क्या, कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कंपार्टमेंट्स का। पर इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ भी है। तो देखो, हम सिमिलरिटीज़ देखते हैं पहले, कि मेरे पास जो प्रोकैरियोट का सेल है उसके पास भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, किसकी बनी है, लिपिड की, और उसके ऊपर चैनल्स प्रेजेंट हैं। वहीं मैं बात करूँ अगर यूकैरियोटिक सेल की, तो उसके भी पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक, फिर दूसरी मैं बात करूँ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल। प्रोकैरियोट के पास क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और वो क्या होता है, जेनेटिक मटीरियल। वहीं मैं बात करूँ यूकैरियोटिक सेल, तो इसके पास भी क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल। बस डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका जेनेटिक मटेरियल मेरे पास साइटोप्लाज्म में होता है, वहीं यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और वो मेम्ब्रेन यानी कि एक ऑर्गेनल के अंदर, उस ऑर्गेनल को मैं कह रहा हूँ क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल का डीएनए कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर, और प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए कहाँ है, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब दोनों के पास एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है, यूकैरियोटिक सेल के पास भी और प्रोकैरियोटिक सेल के पास भी। वो ग्राउंड सब्सटेंस क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को मैं मैट्रिक्स भी कह सकता हूँ। वही साइटोप्लाज्म अपने पास यूकैरियोटिक सेल में भी है। फिर अपन ने बात की थी कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके पास ऑर्गन्स नहीं होते। ऑर्गन्स क्या आते हैं, वो कंपार्टमेंट्स, पर यूकैरियोट्स के पास होते हैं। और फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो राइबोसोम है ये आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगा और यूकैरियोटिक सेल में भी होगा, पर इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो अगर जो राइबोसोम है वो एक एक्सेप्शन है, ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, पर ये आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। ठीक, पर अगर आपसे कोई पूछे कि राइबोसोम के अलावा और कोई ऑर्गेनल आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, तो आंसर है नहीं। सिर्फ राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में है, और राइबोसोम आपके पास यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी है, और यूकैरियोटिक सेल के पास आपके राइबोसोम के अलावा और भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जो अपन एक एक करके आगे उनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, या फिर अपन उनको क्या कह सकते हैं, कंपार्टमेंट्स, किसमें प्रेजेंट होंगे, यूकैरियोट्स में। अब अपन आगे मूव करते हैं। तो देखो, अभी अपन ने यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बीच में बात की कि क्या प्रेजेंट है क्या प्रेजेंट नहीं है। अब अपन देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। दोनों के पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, दोनों के पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, दोनों के पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और दोनों के पास राइबोसोम है।
क्लियर। ये चारों चीज़ें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में कॉमन होती है। अब अपन इससे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऑर्गेनेल्स को क्लासिफाई कर रखा है मेम्ब्रेन के बेसिस पे कि किस ऑर्गेनेल के पास, मतलब जैसे कि कोई ऑर्गेनेल है उसके पास कितनी मेम्ब्रेन है। जैसे कि अपन ने बात की राइबोसोम है, उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती तो मैंने उसको अलग ग्रुप में डाल दिया। फिर कोई और ऑर्गेनेल है जिसके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन है, मैंने उसको अलग ग्रुप में डाल दिया। फिर मैंने एक और ग्रुप बनाया जहाँ पे मैंने उन ऑर्गेनेल्स को रखा जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है। तो चलो अब उनको देखते हैं। तो अपन पहले देखते हैं ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं है। तो वो कौन सा है? राइबोसोम। कहाँ प्रेजेंट होगा? प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा और फंगस के सेल में भी होगा। फिर दूसरा है मेरे पास न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस क्या होता है आगे डिटेल में देखेंगे। फिर है मेरे पास सेंट्रियोल। कहाँ मिलेगा? सिर्फ एनिमल सेल में, प्लांट में प्रेजेंट होगा नहीं। तो देखो, बिना मेम्ब्रेन के ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं? राइबोसोम कहाँ प्रेजेंट है? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में और फंगस के सेल में। दूसरा क्या है? न्यूक्लियोलस। और थर्ड क्या है? सेंट्रियोल। कहाँ प्रेजेंट होगा? सिर्फ एनिमल सेल में। क्लियर है इतनी बात? फिर उसके बाद में आगे चलता हूँ। तो ऐसे ऑर्गेनेल्स को देखना अब यहाँ पे जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, जिससे कि वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी। फिर लाइजोसोम, माइक्रोबॉडीज़। अब माइक्रोबॉडीज़ के कुछ एग्जांपल्स जैसे कि पेरोक्सीसोम्स और ग्लाइकोक्सीसोम्स। और मेरे पास यहाँ पे कुछ और भी ऑर्गेनेल्स जैसे कि फ्लैजिला और सीलिया। तो देखो, सिंगल मेम्ब्रेन के मेरे पास कितने एग्जांपल्स हो गए? वैक्यूल हो गया, ईआर और गोल्जी बॉडी हो गए, लाइजोसोम हो गए, माइक्रोबॉडीज़ है, फ्लैजिला और सीलिया है। अभी ये सब क्या होते होंगे आपके दिमाग में चल रहा होगा, पर आपको ऐसा कुछ नहीं याद रखना, आपको बस यहाँ के नाम याद करना है। आगे जब इनकी डिटेल में बात करेंगे वहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं वो ऑर्गेनेल्स जिनके पास डबल मेम्ब्रेन है। तो पहला नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है प्लास्टिड और थर्ड है न्यूक्लियस। इन तीनों के पास डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो आपको इनके यहाँ पे बस नाम याद करना है। फिर अब इसके बाद अपन चलते हैं यूकैरियोटिक सेल के ऊपर कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, उसमें कौन कौन आते हैं, ठीक है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है अपन उसको देखेंगे। अब देखो, यूकैरियोटिक सेल मैंने दो टाइप में लिए हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल आपके पास प्रोकैरियोट्स से अलग है। कैसे? अपन ने देख लिया कैसे अलग है। अब उसके बाद अपन देखते हैं यूकैरियोटिक सेल मैंने दो टाइप के ऑर्गेनिज्म में लिया है। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से? जिनमें एक सिंगल सेल प्रेजेंट होता है और इस सिंगल सेल में ही सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं। लाइफ को चलाने के लिए जितने प्रोसेस चाहिए वो सारा काम ही अकेला सिंगल सेल कर रहा है, ठीक है। वहीं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल्स के मिलने से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जांपल है मेरे पास प्रोटिस्टा, ठीक है। और प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स क्या है? डाईएटम, एमीबा और यूग्लिना। ये सब कैसे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। और क्या है ये? यूकैरियोट्स हैं। फिर वहीं मैं आगे चलता हूँ। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, तो मल्टीसेलुलर में देखो मेरे पास तीन है। पहला है मेरे पास प्लांट, दूसरा है मेरे पास एनिमल और तीसरा है मेरे पास फंगस। एक एक की बात करते हैं। अगर मेरे पास प्लांट है तो प्लांट के अंदर कौन से सेल होंगे? प्लांट सेल प्रेजेंट होंगे। फिर प्लांट्स के पास एक लार्ज वैक्यूल होता है, ठीक है। वैक्यूल को आप ऐसे मानो एक बोरा है, ठीक है, जैसे वो बोरी होती है ना, ये सेल है। एक मिनट, वैक्यूल को आप ऐसे मानो कि मेरे पास ये सेल है और सेल के अंदर एक बड़ा सा बोरा है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कुछ सामान स्टोर करके रखा है, जैसे फूड स्टोर करके रखा हुआ है मैंने इसके अंदर। ये मेरे पास सेल था, सेल के अंदर ये वैक्यूल है और वैक्यूल के अंदर फूड स्टोर किया हुआ है। और वैक्यूल कैसा है? लार्ज है साइज में, ठीक। अब आगे देखो, दूसरा ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्लास्टिड मैंने सेल के अंदर बना दिए। तीसरा ये कह रहा है कि इसके अंदर सेंट्रोजोम एब्सेंट है। अब सेंट्रोजोम एक ऑर्गेनेल होता है, अभी अपन ने आगे देखा सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल ही सेंट्रोजोम को बनाता है।
तो इसके अंदर मेरे पास सेंट्रोजोम एब्सेंट है, प्लास्टिड प्रेजेंट है, लार्ज वैक्यूल है, और इस प्लांट है तो इसमें प्लांट सेल प्रेजेंट होंगे। तीसरी चीज़ अपन ने अब इसके बाद ही देखो कि मेरे पास जो ये सेल है इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और सेल वॉल सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट्स के अंदर। तो अब देखो प्लांट्स के अंदर अपन को क्या क्या चीज़ें देखनी है कि मेरे पास प्लांट्स जो है इसमें प्लांट सेल प्रेजेंट होंगे, लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा, इनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होंगे, सेंट्रोजोम एब्सेंट है, और सेल वॉल प्रेजेंट है। वहीं अभी इसका कंपैरिजन करते हैं एनिमल्स से। तो देखो एनिमल्स में कौन से सेल प्रेजेंट होंगे? एनिमल सेल। इनके पास स्मॉल वैक्यूल होता है, ठीक है, वैक्यूल इनके पास भी प्रेजेंट होता है, पर कैसा होता है? स्मॉल। तो देखो एनिमल्स में कौन सा सेल है? एनिमल सेल प्रेजेंट है। इनके पास लार्ज वैक्यूल एब्सेंट होता है, तो कौन सा प्रेजेंट होगा? स्मॉल वैक्यूल होगा। प्लास्टिड्स भी इनके पास एब्सेंट होते हैं। इनके पास सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते हैं। अब आप बताओ कमेंट में कि एनिमल्स के पास सेल वॉल होगी या नहीं होगी। फिर अपन आगे चलते हैं फंजाई पे। अब फंजाई है तो इसके पास कौन से सेल होंगे? फंजाई के सेल प्रेजेंट होंगे, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी, और प्लास्टिड्स एब्सेंट होंगे। अब तीनों के बीच में आपको कंपैरिजन करके देखना है कि कौन सी चीज़ किस में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है। मैं आपको वापस बता दूं, प्लांट्स में प्लांट सेल है, एनिमल में एनिमल सेल, फंगस में फंगस के सेल। इसके पास लार्ज वैक्यूल है, इसके पास लार्ज वैक्यूल नहीं है। फिर इसके पास प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, इसके पास प्लास्टिड्स एब्सेंट है। प्लास्टिड्स मेरे पास फंगस के पास भी है, नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। प्लांट्स के पास सेंट्रोजोम एब्सेंट है, पर वही सेंट्रोजोम एनिमल्स के पास प्रेजेंट है। प्लांट्स के पास एक और चीज़ प्रेजेंट है, वो क्या है? सेल वॉल, पर मेरे पास एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं है, और सेल वॉल फंगस के पास प्रेजेंट है। अब आगे चलते हैं। अब देखो इसमें ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब मैंने एक यूकैरियोटिक सेल बनाया है। अब अभी तक अपन ने जितना पढ़ा उसी चीज़ को अपन यहाँ पे वापस एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखो यूकैरियोट्स के पास होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे, ऐसे ऑर्गेनेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, यानी कि वहाँ क्या बन रहा है? कंपार्टमेंट बन रहा है, और उस प्रोसेस को मैं क्या कह रहा हूँ? कंपार्टमेंटलाइजेशन। अब देखो इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। क्या प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस होगा? नहीं। न्यूक्लियस कैसे बना? एक मेम्ब्रेन आ गई है, ठीक है, और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल वगैरह है, उसी को मैं न्यूक्लियस कह रहा हूँ। फिर इनके पास साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब देखो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि मानो ये मेरे पास सेल है, ठीक। अभी सेल को आप ऐसे कंपेयर करो आपकी दीवार से, ठीक है। दीवार में क्या? सरिया प्रेजेंट है, ठीक है। सरिया क्या कर रहा है? दीवार को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। जैसे कि देखो ये दीवार थी, इस दीवार में ये सरिया प्रेजेंट है, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है। तो साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स का देखो क्या क्या काम हो गया। पहले तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। अब अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ प्रेजेंट है और ये साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स ऐसे प्रेजेंट है, तो इन्होंने यहाँ पे एक पाथ बना दिया है। अब यहाँ से ये जो चीज़ थी पॉइंट ए से मेरे पास पॉइंट बी पे, इससे होती हुई डायरेक्ट आ सकती है। तो ये किस में हेल्प कर रहे हैं? विद इन सेल मूवमेंट में। और तीसरी चीज़ क्या? कि ये साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स मेरे पास सीलिया और फ्लैजिला बनाने में हेल्प कर रहे हैं। क्लियर हुई इतनी बात? अब इसके बाद अपन चलते हैं आगे। अगर मेरे को कोई यूकैरियोटिक सेल ऑब्जर्व करना है तो मैं किसको ऑब्जर्व करूं? अगर मैं प्लांट्स की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूँगा अनियन पील को। अगर वहीं मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे को देखना चाहिए चिक सेल। क्लियर है? तो देखो एक बार वापस ओवरव्यू देख लेते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मेरे पास कंपार्टमेंटलाइजेशन होगी, इसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, इनके पास साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स होंगे। और अगर मेरे को कोई यूकैरियोटिक सेल ऑब्जर्व करना है तो प्लांट्स में मैं किसका करूँगा? अनियन पिल को, और एनिमल्स में चिक सेल को। अब मेरे पास यहाँ पे कुछ यूकैरियोटिक सेल्स की शेप और साइज़ दी हुई है। साइज़ आप देख सकते हैं, इसकी आप रीडिंग लगा लें। फिर उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, जो कि है क्या? शेप। अब शेप अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे अपन ने 9th क्लास में पढ़ी, 11th क्लास में भी वही है कि आरबीसी जो है ये कैसी होती है? राउंड और बाइकॉन्केव। न्यूरॉन कैसे होते हैं? लॉन्ग और ब्रांच्ड। कॉलमनर एपिथेलियल की शेप कैसी है? लॉन्ग एंड नैरो। ट्रैकिड्स कैसे होते हैं? एलोंगेटेड। और मीजोफिल सेल्स कैसे होते हैं? ओवल एंड राउंड।
अब अपन मूव करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टॉपिक में अपन देखेंगे डिफरेंस किसके बीच में, साइटोजोल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सारी चीज़ें से एक ही है, ठीक है। तो ये सब एक नहीं होता है। यहाँ पे जब अपन नई नई चीज़ें जोड़ते जाते हैं तो मेरे पास उनका नया नया नाम आता जाता है। देखो, अपन को पता है सेल के अंदर एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म का तो अपन को पता है, पर फिर साइटोजोल क्या होता है, तो चलो देखते हैं। ये मेरे पास जो सेल के अंदर का लिक्विड मटेरियल होता है वो ये मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है। ये लिक्विड मैट्रिक्स है, इसी को मैं कहता हूँ साइटोजोल। जब मैंने साइटोजोल में ऑर्गेनेल्स को जोड़ूंगा तो ये बनाएगा साइटोप्लाज्म, ठीक। अब जब मैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस को डाल दूंगा तो ये मेरे पास बनाएगा क्या, प्रोटोप्लाज्म। और जब मैं इस प्रोटोप्लाज्म को एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद कर दूंगा तो ये बनाएगा मेरे पास प्रोटोप्लास्ट। और इस प्रोटोप्लास्ट को जब मैं एक सेल वॉल के अंदर बंद कर दूं तो ये बनाएगा क्या, सेल। एक बार वापस देख लो कि मेरे पास ये लिक्विड मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ साइटोजोल। जब मैंने इसमें ऑर्गेनेल्स को डाला तो इसने क्या बनाया, साइटोप्लाज्म। और जब मैंने साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को डाला तो इसने बनाया प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। फिर मैंने जब प्रोटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन दे दी, यानी कि यहाँ पे मेरे पास मानो ये प्रोटोप्लाज्म है और मैंने इसको एक मेम्ब्रेन दे दी है, तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ अब, प्रोटोप्लास्ट। और जब मैंने इस प्रोटोप्लास्ट के ऊपर सेल वॉल दे दी तो मेरे पास क्या आ गया, सेल, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद अपन आगे मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चंस अभी अपन ने जो डिफरेंस देखा उसी पे बेस्ड है। तो देखो अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसके पास नहीं होगा, क्या प्रोटोप्लाज्म के पास होगा, हाँ। प्रोटोप्लास्ट के पास, हाँ। पर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के साथ जुड़ा है, तो क्या साइटोप्लाज्म के पास न्यूक्लियस था क्या, नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट हैव न्यूक्लियस, तो आंसर है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के पास पहले न्यूक्लियस नहीं था। फिर नेक्स्ट है मेरे पास गोल्जी बॉडी इज नॉट पार्ट ऑफ। तो देखो गोल्जी बॉडी क्या है, ऑर्गेनेल है। गोल्जी बॉडी मेरे पास एक ऑर्गेनेल है। ऑर्गेनेल मैंने किसके साथ जोड़ा था, साइटोजोल के साथ। तो यानी कि साइटोजोल के पास क्या नहीं था, पहले ऑर्गेनेल नहीं था। तो आंसर क्या हो गया, साइटोजोल हो गया। अब देखो नेक्स्ट है मेरे पास सेल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन। सेल मेम्ब्रेन किसके पास एब्सेंट होगी, तो अपन ने जब प्रोटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन को जोड़ा तब मेरे पास क्या आया था, प्रोटोप्लास्ट। तो यानी कि प्रोटोप्लास्ट के अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो मेरे पास मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म में नहीं थी और साइटोप्लाज्म में नहीं थी। तो मेरे पास आंसर क्या हो गया इसका, बोथ बी एंड सी। फिर नेक्स्ट है मेरे पास डीएनए रेप्लिकेशन नॉट पॉसिबल इन। डीएनए रेप्लिकेशन किस में नहीं होगी, तो देखो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मेरे को चाहिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने किस में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में, हाँ। प्रोटोप्लास्ट में, हाँ होगा। प्रोटोप्लाज्म में, हाँ। तो मेरे पास न्यूक्लियस किस में एब्सेंट है, साइटोप्लाज्म में। तो आंसर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। तो एक बार वापस देख लेते हैं अभी अपन ने कितना पढ़ लिया इसमें। इस वीडियो में बस अपन इतना ही देखेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन ने स्टार्टिंग की थी ओवरव्यू ऑफ सेल से। इसमें अपन ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में बेसिक सा डिफरेंस देखा। प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड की बनी है, चैनल्स प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, मैट्रिक्स है, साइटोप्लाज्म भी कह सकते हो उसे, और ऑर्गेनेल्स है, कौन सा, राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा और कोई ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है। वही यूकैरियोटिक सेल में मेरे पास सेल मेम्ब्रेन है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर। फिर मेरे पास राइबोसोम है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और कंपार्टमेंट्स भी है। फिर दूसरा देखो क्या क्या कॉमन है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, साइटोप्लाज्म है और राइबोसोम है। फिर नेक्स्ट है मेरे पास मेम्ब्रेन प्रेजेंस और एब्सेंस। तो राइबोसोम, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल, इनमें सिंगल मेम्ब्रेन भी नहीं है, इनमें क्या है, नो मेम्ब्रेन। वहीं मैं बात करूँ सिंगल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट होगी, वैक्यूल, ईआर एंड गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी, इन सब में क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और डबल मेम्ब्रेन किस में प्रेजेंट है, सिर्फ 3 है मेरे पास, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। इसके बाद मैं मूव करता हूँ
यूकैरियोटिक सेल पे। तो देखो यूकैरियोटिक सेल मेरे पास दो ऑर्गेनिज्म्स में देखने हैं, एक तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एग्जांपल है मेरे पास प्रोटिस्टा का, और प्रोटिस्टा के एग्जांपल डायटम, एमीबा और यूग्लिना। वही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल है प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। अब देखो इनका बेसिक सा कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे कि प्लांट्स में प्लांट सेल प्रेजेंट होंगे, एनिमल्स में एनिमल सेल और फंगस में फंगस के सेल। अब आपको एनिमल और प्लांट के बीच में बेसिक सा कंपैरिजन करना है कि प्लांट्स में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट है, इसमें लार्ज वैक्यूल एब्सेंट है, इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट है, इसमें प्लास्टिड एब्सेंट है, इसमें सेंट्रोजोम एब्सेंट है, इसमें सेंट्रोजोम प्रेजेंट है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। ये बेसिक सा डिफरेंस हो गया। अब जो फंगस है उसके पास प्लांट्स के भी कैरेक्टर और एनिमल के भी कैरेक्टर है। तो फंगस के पास सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोट्स में क्या होंगे, कंपार्टमेंट्स होंगे। ठीक है, कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट होगी। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होंगे। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और अगर मेरे को कोई यूकैरियोटिक सेल ऑब्जर्व करना है तो मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा, प्लांट्स में अनियन पील और एनिमल्स में चिक सेल। ये इनकी साइज़ दी हुई है, साइज़ आपको एक बार रेडी करनी है। फिर उसके बाद शेप अपन ने देख ली कि आरबीसी में राउंड बाइकॉनकेव, न्यूरॉन में कैसी होती है, कॉलमनर में कैसी है, ट्रैकिड्स में इलोंगेटेड है, मेसोफिल में राउंड एंड ओवल है। फिर अपन ने बेसिक सा डिफरेंस देखा साइटोजोल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट के बीच में। तो लिक्विड मैट्रिक्स को मैं क्या कहता हूँ, साइटोजोल। जब इसमें ऑर्गेनेल डाला तो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस डाला तो प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म में जब मैंने मेम्ब्रेन दी तो क्या बन गया, प्रोटोप्लास्ट। और प्रोटोप्लास्ट में जब मैंने सेल वॉल को डाला तो क्या बन गया, सेल। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद अपन ने क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। आप एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लीजिए और फिर अपन जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।